पोस्टफुल न्यूज़ एंड मीडिया की वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशंस पाने के लिए बेल आइकन को प्रेस करें। डरते तो वो हैं जो अपनी छवि के लिए मरते हैं। मैं तो हिंदुस्तान की छवि के लिए मरता हूँ और किसी से भी नहीं डरता हूँ। ये शब्द हैं हमारे भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र दामोदर दास मोदी के। नरेंद्र मोदी एक ऐसी शख्सियत है जो सिर्फ देश में ही नहीं बल्कि विदेश में भी प्रसिद्ध है। नरेंद्र मोदी हमारे भारत देश के 14वें प्रधानमंत्री हैं। 2 बार ऐतिहासिक जीत हासिल करने के बाद मानो पूरे देश में मोदी लहर सी छा गई और अब सबकी जुबान पर बस एक ही नारा है, हर हर मोदी, घर घर मोदी। भारत के प्रधानमंत्री बनने से पहले नरेंद्र मोदी ने भारत के विकास के लिए बहुत से महत्वपूर्ण कार्य किए। हालांकि नरेंद्र मोदी का नाम कई सारे विवादों में भी घिरा पाया गया, लेकिन इनकी नीतियों की आज भी प्रशंसा की जाती है। तो चलिए जानते हैं कि नरेंद्र मोदी ने अपने जीवन में क्या क्या महत्वपूर्ण कार्य किए और इन्होंने आज तक अपना जीवन कैसे बिताया। नमस्कार, आप देख रहे हैं पोस्टफुल न्यूज़ एंड मीडिया और मैं आपके साथ सलोनी। जिंदगी का रास्ता बड़ा कठिन होता है। मैं भी एक सामान्य परिवार से हूं। मेरे जीवन में मेरे माँ बाप का बहुत बड़ा रोल रहा है। मैं बहुत गरीब परिवार से हूं। आप जानते हैं, मैं रेलवे स्टेशन पे चाय बेचता था। नरेंद्र मोदी का जन्म 17 सितंबर 1950 में गुजरात राज्य के मेहसाना जिले के एक छोटे टाउन वडनगर में हुआ। नरेंद्र मोदी के परिवार की आर्थिक स्थिति अच्छी नहीं थी। इनके पिता एक सड़क व्यापारी थे जिन्होंने अपने परिवार का पालन पोषण करने के लिए काफी संघर्ष किया था। तो वहीं मोदी की माता एक गृहिणी महिला है। मोदी जी ने बचपन में अपने परिवार का समर्थन करने के लिए अपने भाइयों के साथ रेलवे स्टेशन पे और बस टर्मिनल पर चाय भी बेची। नरेंद्र मोदी के पिता का नाम स्वर्गीय श्री दामोदर दास मूलचंद्र मोदी और मां का नाम हीराबेन मोदी है। नरेंद्र मोदी अपने माता पिता की तीसरी संतान है। मोदी जी के बड़े भाई सोमा मोदी की उम्र वर्तमान में 75 वर्ष है, जो कि स्वास्थ्य विभाग के अधिकारी रह चुके हैं। इनके दूसरे बड़े भाई अमृत मोदी एक मशीन ऑपरेटर है जिनकी उम्र 72 साल है। इसके बाद मोदी जी के 2 छोटे भाई हैं। एक प्रहलाद मोदी जिनकी उम्र 62 साल है, वह अहमदाबाद में एक शॉप चलाते हैं, एवं दूसरे पंकज मोदी जो गांधीनगर में सूचना विभाग में एक क्लर्क के रूप में काम करते हैं। नरेंद्र मोदी का विवाह गांची समुदाय की परंपराओं के अनुसार 18 साल की उम्र में सन 1968 में यशोदाबेन चिम्मनलाल के साथ हुआ। लेकिन रिपोर्ट के अनुसार कहा गया है कि मोदी जी का अपनी पत्नी के साथ तलाक नहीं हुआ था, लेकिन फिर भी वह दोनों एक दूसरे से अलग हो गए। नरेंद्र मोदी की पत्नी यशोदाबेन गुजरात के एक सरकारी स्कूल में शिक्षिका के रूप में कार्य करती थी, जो कि अब रिटायर हो चुकी है। नरेंद्र मोदी की शिक्षा एवं शुरुआती करियर। नरेंद्र मोदी की शुरुआती शिक्षा वडनगर के स्थानीय स्कूल से पूरी हुई। उन्होंने वहां साल 1967 तक अपनी हायर सेकेंडरी तक की पढ़ाई पूरी कर ली थी। उसके बाद उनके परिवार की आर्थिक स्थिति अच्छी न होने के कारण उन्होंने अपना घर छोड़ दिया था और फिर उन्होंने पूरे भारत में भ्रमण कर विविध संस्कृतियों की खोज की। इसके लिए मोदी जी ने उत्तर भारत में स्थित ऋषिकेश एवं हिमालय जैसे स्थानों का दौरा किया। उत्तर पूर्व के हिस्सों में दौरा करने के 2 साल बाद वे भारत लौटे। इस तरह से मोदी जी ने अपनी स्कूली पढ़ाई पूरी करने के बाद कुछ साल तक अपने आगे की पढ़ाई नहीं की। फिर नरेंद्र मोदी ने साल 1978 में अपनी उच्च शिक्षा के लिए भारत के दिल्ली यूनिवर्सिटी एवं उसके बाद अहमदाबाद में गुजरात यूनिवर्सिटी में दाखिला लिया। नरेंद्र मोदी के राजनीतिक करियर की शुरुआत। अपनी कॉलेज की पढ़ाई के बाद मोदी की अखिल भारतीय विद्या परिषद में शामिल होकर फुल टाइम प्रचारक के रूप में राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ RSS, जो कि एक हिंदू राष्ट्रवादी राजनीतिक दल है, उसमें शामिल होने के लिए वह अहमदाबाद गए। साल 1985 से लेकर साल 1977
तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी द्वारा लगाए गए राष्ट्रीय आपातकाल के दौरान राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ में प्रतिबंध लगा दिया गया, जिसके कारण मोदी को उस समय अंडरग्राउंड होने के लिए मजबूर होना पड़ा एवं गिरफ्तारी से बचने के लिए वह वेश बदल कर यात्रा किया करते थे। साल 1985 में आरएसएस द्वारा मोदी जी ने भारतीय जनता पार्टी यानी कि बीजेपी पार्टी में सम्मिलित होने के बारे में सोचा और साल 1987 में नरेंद्र मोदी पूरी तरह से बीजेपी में शामिल हो गए। नरेंद्र मोदी का राजनीतिक करियर। साल 1990 में LK आडवाणी जी ने अयोध्या रथ यात्रा के संचालन में मदद करने के बाद पार्टी के भीतर मोदी जी की क्षमताओं को मान्यता मिली, जो उनका पहला राष्ट्रीय स्तर का राजनीतिक कार्य बन गया। उसके बाद साल 1991 और 92 में मुरली मनोहर जोशी की एकता यात्रा हुई। मोदी जी ने साल 1990 में गुजरात विधानसभा चुनावों के बाद गुजरात में भाजपा की उपस्थिति को मजबूत करने के लिए एक प्रमुख भूमिका निभाई। साल 1995 के चुनावों में पार्टी ने 121 सीटें जीती, जिससे गुजरात में पहली बार भाजपा की सरकार। नरेंद्र मोदी गुजरात के मुख्यमंत्री के रूप में नरेंद्र मोदी पहली बार साल 2001 में विधानसभा चुनाव लड़े और राजकोट में 2 में से 1 सीटें जीते, जिसके बाद वह गुजरात के मुख्यमंत्री बन गए। दरअसल उस समय केशुभाई पटेल का स्वास्थ्य खराब हो गया था और दूसरी तरफ उपचुनाव में भाजपा राज्य की कुछ विधानसभा सीटें हार गई थी, जिसके बाद बीजेपी की राष्ट्रीय लीडरशिप केशुभाई पटेल के हाथ से लेकर मोदी जी को थमा दी गई और उन्हें गुजरात के मुख्यमंत्री के रूप में कार्यभार सौंप दिया गया। साल 2002 में गुजरात दंगों में नरेंद्र मोदी को मिली क्लीन चिट। नरेंद्र मोदी के उपचुनाव जीतने के 3 दिन बाद गुजरात में हिंसा की एक बहुत बड़ी घटना हुई, जिसके चलते 58 लोगों की हत्या कर दी गई, क्योंकि उस समय गोधरा के पास सैकड़ों यात्रियों से भरी एक ट्रेन थी जिसमें ज्यादातर हिंदू यात्री थे, उसमें आग लगा दी गई। इस घटना से मुस्लिमों के विरोध में ये घटना हुई थी और गुजरात में ये हुई घटना ने एक दंगे का रूप ले लिया। इस दंगे में लगभग 900 से 2000 लोगों को अपनी जान गंवाई। उस दौरान राज्य में मोदी जी की सरकार थी, जिसके कारण उन पर दंगों को फैलाने का आरोप लगाया गया था। मोदी जी पर लगाए आरोप के चलते उन पर चारों तरफ से दबाव बढ़ गया, जिसके कारण उन्होंने अपना मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा दे दिया। साल 2009 में इससे संबंधित सुप्रीम कोर्ट ने एक दल बनाया, जो कि इस मामले की जांच करने के लिए बनाया गया था। इस दल का नाम SIT था। इस दल ने पूरी तरह से जांच करने के बाद साल 2010 में सुप्रीम कोर्ट में एक रिपोर्ट पेश की, जिसमें मोदी जी को इस मामले में ग्रीन सिग्नल दे दिया। बस ग्रीन सिग्नल मिलने के बाद क्या था, मोदी जी गुजरात के दोबारा से मुख्यमंत्री के रूप में उभर कर आए और उन्होंने राज्य के विकास के लिए कार्य करना शुरू कर दिया। मोदी का ये रिकॉर्ड आगे भी कायम रहा। उन्होंने साल 2007 में हुए गुजरात विधानसभा चुनाव में दोबारा से जीत हासिल करी और वह गुजरात के तीसरी बार मुख्यमंत्री बने। साल 2012 में मोदी का तीसरी बार मुख्यमंत्री का कार्यकाल समाप्त हो गया और इस साल फिर से गुजरात में विधानसभा चुनाव आयोजित हुए और हर साल की तरह इस साल भी मोदी जी ने ही जीत हासिल की और उन्होंने चौथी बार भी गुजरात मुख्यमंत्री का पदभार संभालने के लिए नियुक्त किया। नरेंद्र मोदी की साल 2014 में आम चुनाव में भूमिका। नरेंद्र मोदी चौथी बार गुजरात के मुख्यमंत्री बनने के 1 साल बाद जून में ही उन्होंने भारतीय जनता पार्टी का अध्यक्ष बना दिया गया और वह इस तरह साल 2014 में होने वाले आम चुनाव में प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवार के रूप में दिखाई दिए, जिसके चलते मोदी को अपना गुजरात का मुख्यमंत्री पद त्यागना पड़ा। इस चुनाव के दौरान मोदी ने पूरे देश में लगभग 437 चुनावी रैलियां की। इन रैलियों में मोदी ने कई सारे मुद्दों को जनता के सामने रखा, जिससे जनता ने प्रभावित होकर बीजेपी को वोट दिया। फिर साल 2014 के आम चुनाव में बीजेपी की जीत एक ऐतिहासिक जीत बनी। इस साल बीजेपी ने पूर्ण बहुमत के आधार पर 534 में से 282 सीटें अपने नाम की और इस तरह नरेंद्र मोदी भारत के प्रधानमंत्री के रूप में एक नया चेहरा उभर कर आए। नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री के रूप में प्रधानमंत्री पद के लिए जीत हासिल करने के बाद 26 मई 2014 को नरेंद्र मोदी ने प्रधानमंत्री पद की शपथ ग्रहण की और इस तरह वह देश के 14वें प्रधानमंत्री नियुक्त हुए।
नरेंद्र मोदी के प्रधानमंत्री बनने के बाद लोगों को उनसे काफी उम्मीदें होने लग गई। प्रधानमंत्री के रूप में मोदी ने भारत में कई विकास कार्य किए। उन्होंने विदेशी व्यवसायों को भारत में निवेश करने के लिए प्रोत्साहित किया। नोटबंदी। प्रधानमंत्री के कार्यकाल के दौरान मोदी ने नोटबंदी जैसा बहुत ही अहम फैसला लिया, जिसके तहत मोदी ने 500 एवं 1000 के पुराने नोट बंद कर दिए और इसकी जगह 2000 और 500 के नए नोट जारी किए। ये मोदी द्वारा लिया गया एक ऐतिहासिक फैसला था। जीएसटी। नरेंद्र मोदी ने नोटबंदी करने के बाद देश में जितने भी टैक्स लगाए जाते थे उनसे एक साथ सम्मिलित कर दिया और एक टैक्स जीएसटी यानी गुड एवं सर्विस टैक्स लागू किया। सर्जिकल स्ट्राइक। प्रधानमंत्री ने 2016 में उरी हमले के बाद पाकिस्तान को सबक सिखाने के लिए भारतीय सेना के साथ मिलकर सर्जिकल स्ट्राइक करने का फैसला लिया। एयर स्ट्राइक। इसके बाद उन्होंने साल 2019 में फरवरी में हुए पुलवामा हमले के बाद देश के सभी सुरक्षा बलों को पाकिस्तान के खिलाफ किसी भी प्रकार का एक्शन लेने के लिए खुली छूट दे दी, जो कि बहुत ही बड़ा ऐलान था। इसके बाद फरवरी में हुए वायुसेना द्वारा एयर स्ट्राइक की पर दिए गए मुख्य कार्यों के अलावा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस की शुरुआत की, जो हर साल 21 जून को मनाया जाता है। नरेंद्र मोदी के विवाद एवं आलोचना। साल 2002 में हुए गुजरात दंगे मोदी जी के करियर का सबसे बड़ा विवाद था, जिसके तहत आलोचनाओं का कहना था कि मोदी इस दंगे को भड़काने के पीछे मास्टरमाइंड थे। नरेंद्र मोदी का नाम इशरत जहां के फेक एनकाउंटर के लिए भी आया था, उन्हें इसके लिए जिम्मेदार ठहराया गया था। गुजरात दंगे में चूंकि मोदी का नाम सामने आ रहा था, जिसके चलते यूनाइटेड स्टेट द्वारा उनका वीजा कैंसिल कर दिया गया। साल 2015 में नरेंद्र मोदी ने 10 लाख रुपए की कीमत का एक सूट पहना था, जिसमें उनका नाम नरेंद्र मोदी लिखा हुआ था। इसके लिए आलोचनाओं द्वारा उनकी काफी आलोचना की गई थी। नरेंद्र मोदी एक ऐसी हस्ती हैं जिन्हें कभी भी कोई भी नहीं भुला सकता। साल 2019 में हुए आम चुनावों के बाद एक बार फिर से मोदी सरकार का परचम लहराया और नरेंद्र मोदी दोबारा से भारत देश के प्रधानमंत्री बने। उम्मीद करती हूँ आपको ये वीडियो पसंद आई हो। ऐसी और वीडियोस के लिए आप जुड़े रहें पोस्टफुल न्यूज़ इन मीडिया के साथ। अगर आप ये वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारे फेसबुक पेज को लाइक करें, और अगर आप ये वीडियो यूट्यूब पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल पोस्टफुल न्यूज़ इन मीडिया को सब्सक्राइब कर दें और साथ ही बेल आइकन भी दबा दें, ताकि हम कोई भी वीडियो अपडेट करें तो उसका नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले आ जाए। थैंक यू।